देख भाई, अगर तने मेरा रुपया नहीं लौटाया तो इसी जगह मारूंगा जो डॉक्टर कभी समझ में नहीं आओगे। मेरे पैसे दे दिए टाइम पे, नहीं तो बेरा मैं कौन हूँ। साउथ की एक मूवी आई थी KGF, तो उसका जो हीरो है यश, उसके साथ मैं एक ऐड कर रहा था मैक्रोमैन की। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वो उतर के आ रहा था नीचे, लिफ्ट खराब हो गई। मैं भाई SI उड्डा भिवानी थाने से तुम सब ने एक के बात कहना चाहूँ कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जब कमेंट नहीं करी तो थाना भीतर घेर दूंगा सारा न सारा। 19,750 में UPSC, SSC, बैंक और NDA की सरकारी नौकरी। SSB कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज आपको एक ऐसे लड़के से, एक युवा के साथ मिलवाने वाला हूं जो कि स्टार है। बॉलीवुड जिसकी तमन्ना है, जो एक्टर बनना चाहता है वो मुंबई चला जाता है, फिर वापस लौटता है या तो हीरो बन के, या फिर एक शब्द होता है जीरो, वो जीरो बन के। कई लोग लौट भी नहीं पाते हैं, कई लोग वहीं के होकर रह जाते हैं। फिलहाल आज भिवानी ज़िले के लोहारू में एक ऐसे लड़के से मिलवाने वाला हूँ। फिलहाल गोठड़ा गांव के खेतों में आ गया हूँ और इस गांव का बेटा, एक देसी घर का बेटा, अब सुपरस्टार बन गया है। क्योंकि जिन सीरियल को देख करके आपकी रात पूरी होती है और आपके दिन के जो टेंशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो दूर होती हैं, जिन सीरियल्स को देख करके घर में दादी नानी, आपकी माताएं अपना टाइम पास करती हैं, अपना टाइम स्पेंड करती हैं, उससे मिलवाने वाला हूं। सबसे बड़ा सीरियल कुमकुम भाग्य आपने जरूर देखा होगा, उसका सबसे बड़ा विलेन फिलहाल इस घर में छुपा है। पहले तो घर देख लें, बॉलीवुड में काम करने वाले, सीरियल में काम करने वाले लड़के का ये घर आपको दिख रहा होगा, जो कि करोड़ों की कोठी यहाँ पर उसने बना रखी है। प्रकृति से प्यार है, गांव से प्यार है, इसलिए 2 दिन की भी अगर सेट से, बॉलीवुड से उसकी छुट्टी होती है, शूटिंग से उसे टाइम मिलता है, तो दौड़ा चला आता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और वो दौड़ा चला आता है इस गाँव से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज भाई, मैं कह सकता हूँ कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, और दोस्त को सलाम करो। हेलो एक ऐसा गाना है। हेलो मनोज मेरा दोस्त है पुराना, और हम शायद 10-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मनोज 2011 से, क्योंकि मेरा भी एक सपना था भाई, आज आपको बता दो, जितने मेरे फॉलोअर हैं हमारे इस भिवानी अपडेट के, दूसरे जितने भी पेज को देख रहे हैं, मैं भी चाहता था कि मैं भी मनोज की तरह कहीं स्ट्रगल करूं और थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हो। आप सबकी प्यार के बदौलत, बेशक मैं मुंबई नहीं जा सका, लेकिन आप लोगों ने छोटा मोटा भाई नाम दे दिया। आप सबके प्यार ने इतने सारे फॉलोअर जुड़े हैं। मनोज भाई, सबसे बड़ी बात है कि अमरूद खाने मुंबई से हरियाणा आ जाते हो, गाँव आ जाते हो। बिल्कुल, और गाँव कड़ेगा घर ही तो आने पड़े लास्ट में। अच्छा, ये आंटी हैं? ये मेरी माता जी हैं। आंटी नमस्ते, आपको पहली बार पैर छो। हाँ, अच्छा भाई आपको बता दूं, मनोज कॉमेडी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। और मनोज, थोड़ा सा आपकी लाइफ की भी बात करेंगे, किस तरीके से आप, मुझे पता है ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए, कैसे मुंबई का सपना है। गांव में लोगों को यही होता है कि 2 भैंस और ले लेंगे, और आंटी बड़ी सीधी सादी हैं, ये खेती और इन चीज़ों में, आज भी खेत में आपने एक बड़ी कोठी बना रखी है। ये चीज़ें, ये यहाँ तक ही सीमित रहते हैं ये लोग। कैसे एक ऐसे घर के बेटे ने ये सपना देख लिया कि मुझे बॉलीवुड में, मुझे सीरियल में जाना है? वो यार, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम, 2013 में, उस टाइम पे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते थे, तो यूथ फेस्टिवल में मैं पार्टिसिपेट करता था थिएटर प्ले में। तो जब मैं प्ले कर रहा था तो मुझे वहाँ हरियाणा का बेस्ट एक्टर मिला था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार इस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, तो यही करना चाहिए। उसके बाद वहाँ जब मैं था कॉलेज में, तो वहीं मुझे हरियाणा के लोकल एड वेड मिली, कुछ सॉन्ग मिले वो के। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया थिएटर करने के लिए। तो उस टाइम जब मैं थिएटर कर रहा था, मतलब ज्वाइन किया ही था मैंने उस टाइम, तो उस टाइम दिल्ली का एक प्रोडक्शन है वॉइस ऑफ आर्ट करके। अच्छा, हाँ, तो उसकी एक मूवी थी लव इज फॉर, वो मुझे शायद वो सॉन्ग वगैरह निकाला करते थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी। हाँ, वो वॉइस ऑफ आर्ट करके उनकी एक पहली मूवी थी, वो मैंने करी। और उसके बाद 1-2 मूवी और करी हरियाणा की। फिर मुझे लगा थोड़ा एक्टिंग पे काम करना चाहिए, तो मैं थिएटर किया, हिमाचल चला गया 1 साल के लिए। फिर उसके बाद दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ चला गया, उसकी रेपेट्री में काम किया। NSD वगैरह का? हाँ, रेपेट्री। हाँ, रेपेट्री था मैं। अच्छा। और लोकल जितने भी थिएटर ग्रुप थे दिल्ली में, ऑलमोस्ट मैंने थिएटर में काम किया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, तो
मुंबई में कुछ समझ नहीं आया तो शुरू में यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया खुद का। अच्छा, ये भी भाई हमारी तरह यूट्यूबर, क्योंकि है ना वो आपके पास छोड़ दिया, काम फेल हो होता गया। नहीं है। मतलब मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था वो अभी कास्टिंग करने लगा, तो उसकी वजह से मैं अकेला पड़ गया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, इधर उधर भटके, कभी क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, वन डे टू डे करता रहा। फिर एक दो वेब सीरीज में ठीक ठाक मिला, लेकिन वो आई नहीं। अच्छा, फिल्में भी कई की, वो भी आई नहीं। वो नहीं आई फिल्में, एक दो फिल्में आई बस, एक अभी कुछ टाइम पहले आई थी और एक 2016। कौन सी फिल्में आ चुकी हैं अब तक? एक तो 2016 में आई थी लव इज फॉरएवर, उसके बाद आई थी एक चिरैया करके, दोनों ही फ्लॉप रही खैर। ये फ्लॉप रही, लेकिन ये फिर कुमकुम भाग्य तक का सफर ये कैसे पूरा हो पाया? ये इसलिए हुआ कि मैं लगभग 6 महीने पहले दिल्ली में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए गया था बांद्रा में। तो वहाँ कुमकुम भाग्य शो की क्रिएटिव डायरेक्टर थी एक लड़की, अमरीशा नाम है शायद उसका, वो शो में आई थी ऑडियंस बन के। तो उसने मेरा स्टैंड अप कॉमेडियन देखा और उसको मजा आया, तो उसने मेरे से नंबर शेयर किया। तो उसने बताया कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ कुमकुम भाग्य शो की। तो मुंबई में आज भी ये चीजें होती हैं, जैसे पुराने टाइम में होता था कि किसी शादी में कोई खूबसूरत लड़की किसी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को दिख गई, उसने बुलाया और आने वाली फिल्म की बड़ी हीरो बन गई, हीरोइन बन गई वो, और देश की बड़ी नामचीन एक्ट्रेस बन गई। ऐसा होता है अभी? मैं तो अभी नहीं मानता, क्योंकि अभी इतनी ऑडियंस जो है इतनी जागरूक हो गई है, वो कंटेंट देखती है, एक्टर कैसा है। आजकल लुक पे कुछ नहीं है, लुक पहले 90s के ज़माने में था, आजकल एक्टर को देखा जाता है। तो अगर एक्टर अच्छा है तो ही काम मिलेगा, नहीं तो लुक वाइज तो लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन वहाँ कैमरे के आगे वो एक्टिंग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे तो लगता है कि आजकल ये वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया शायद। अच्छा, मैंने यूट्यूब पर आपके बहुत सारे शूट्स देखे, इंटरव्यू जिसको हम ऑडिशन बोलते हैं, ऑडिशन, लैंग्वेज। वैसे जॉब के लिए आप ढूंढते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यहाँ ऑडिशन के लिए जाना होता है। ऑडिशन के मैंने अलग अलग आपके रोल देखे मैंने। आपने कोई डॉक्टर का कर रखा है, कोई किसी का कर रखा है, बहुत सारे। इसमें आप एक विलेन का रोल कर रहे हैं कुमकुम भाग्य में। हाँ, तो वो खत्म हो गया वो एक साइको विलेन है। साइको, ये किडनैपर टाइप, अच्छा, वैसा ही था। हाँ। तो मुझे कुछ थोड़ा सा उसका एक पार्ट या कोई डायलॉग ऐसा हो जिसमें यूं दिखे वो वाला कैरेक्टर। अरे यार वो तो अभी याद नहीं, वहाँ के हाथों डायलॉग मिलते हैं। कैसा भी हो सकता है, बस उस टाइप का रोल अभी भी, चाहे वैसा हमारे कैमरामैन के साथ कर सकते हैं यार। वो तो मैं क्लिप भेज दूंगा, क्लिप देख लेना, ऐसे लाइव में तो फिर होता नहीं मुझसे। एक्टिंग तो आप करते हैं, एक्टिंग तो कर पाते हैं। अभी आपको धमकी देनी है, देखो आंटी भी आपको थोड़ा सा कर देगा, आंटी लगता है कि अरे घर वाले मुझे शरीफ समझते हैं, इनको नहीं पता एक्टिंग क्या होती है, सोचते हैं धमकी दे रहा है, मुंबई में ऐसे रहता है। धमकी दे दो आप। नहीं है ना, कैमरामैन ने आपके पैसे चुरा लिए, आप इसको धमकी दे रहे हैं, ये सीन क्रिएट कर भाई। मैं तो अगर होता तो ऐसे ही करता, भाई मेरे पैसे दे दे, नहीं देने तो तू लेके चला जा। विलेन धमकी वाले विलेन, आजकल धमकियों का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, छोटे छोटे नए नए गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं। हाँ, अगर ये मेरे पैसे लेके चला जाए तो मैं अगर इसको लास्ट धमकी है बस ये तो। हाँ, ये धमकी भी लास्ट है। ओके, हरियाणवी में बोलता हूँ, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में, ठीक है? हरियाणवी? हाँ, हरियाणवी में बोलता हूँ। देख भाई, अगर तूने मेरा रुपया नहीं लौटाया तो इसी जगह मारूंगा जब डॉक्टर के भी समझ में नहीं आओगे। मेरे पैसे दे दिए टाइम पे, नहीं तो बेरा मैं कौन हूँ? चल, इतना बढ़िया एक्टर कौन है वैसे मैं? चलिए, ये देखिए क्यों ना सीरियस करना पड़ता है, और कई लोग हैं ना इसको और ज़्यादा उस तरीके से करते हैं, लेकिन ये एक समझ होती है कि आपको किस तरीके से, किस वे में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें सीखनी होती हैं थिएटर में खास करके। कितने साल थिएटर किया मनोज? थिएटर 6 साल थिएटर किया, 6 साल थिएटर किया। उसके बाद एक FTI जो पुणे में है फिल्म इंस्टीट्यूट, उसके जो टीचर हैं फवद सर, उनके साथ मैं जुड़ा, तो उनकी एक फिल्म करी थी मैंने, मेन लीड करी थी जब मैं NSD में था उधर रेपेट्री में, तो वो फिल्म करी थी। उसके बाद फिल्म एक्टिंग का कोर्स करा उनके साथ 1-1.5 अच्छा, एक खास बात बता दो, आंटी जो फ्रेम में आपको बार बार दिख रही होंगी प्रदीप, ये एक बात जरूर सुनना चाहती हैं, मनोज ने शायद नहीं बताया होगा। हाँ, कहीं वहाँ मुंबई में कोई लड़की तो नहीं ढूंढ ली, कोई हीरोइन ढूंढ ली हो जिसको वो तो सब बेरा है, सब बेरा है। आंटी कर रखी कोई लड़की पसंद ना? तो जब है को नहीं तो ना है, मतलब बेरा तो है कि नहीं है। कैमरे पर तो बता दो, वहाँ किसी डेट कर रहे हो किसी? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं होता। जो काम कर रहा है, अभागी किस्मत वहाँ जाके भी। अब आगे नहीं, मतलब तो बैचलर को पेंशन भी दे रहे हैं, मतलब जो वहाँ भी हरियाणा नहीं नहीं, फिलहाल जो जिस एज में, हाँ, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो शादी होनी जरूरी है, वो होएगी। दूसरा करियर। तो जो काम घरवाला कर सके वो मैं क्यों करूँ उड़ जाके? शादी तो घर वाले करवा देंगे, तो मैं अपने करियर पे काम करूँ ना। ये शादी तो ये करवा ही देंगे, या तो ये हो कि तू शादी खुद कर ले, करियर हम बना दें, तो मैं लड़की देख लूँ।
जब शादी इनको ही करवानी है तो मैं आधा फोकस जो अपना टाइम है वो उस शादी के चक्कर में, लड़के के चक्कर में क्यों बर्बाद करूँ, मैं अपने काम से काम रखूँ। आंटी कभी होता है मनोज को कि बेटा ये ठीक है, ये सारी चीजें शूटिंग शाटिंग तो एक छोरी देख दें तेरे खातर ब्याह कर ले, कदे कहो? वो तो रोजे कहाँ है। कहीं को नहीं बता हाँ हाँ, झूठ ना बोला है। और कह देंगे तो मान भी लेगो। मान लेगा। क्या इस खातर किसी बहु चाव हो, कोई गांव की कोई नू हो, कई बार क्या करें 10वीं पास आ जाए मेरी सेवा कर दे बेटा, और डांगर डूंगरा भी कर ले। अगर एक्टिंग वाली कोई हीरोइन पसंद, हीरोइन मम्मी दादी आओगी, दादी बताओगी सही। हाँ, बट दादी आपको जैसे मनोज के लिए बहू लानी हो तो बहू फिर यो मुंबई वाली ये पसंद करोगे कि आड़े की कोई छोरी गांव की देख कर ब्याह कर दोगे? गांव की कौन, बम्बई की। बम्बई की। तो मनोज सारे लोगों जितने फैमिली मेंबर हैं इनके दिल दिमाग में मुंबई बस रही है, तो एक तो यहाँ कोई चाहिए, फिर उसका पहनावा वहनावा, दादी खास करके आपसे पूछो, पहनावा फिर वो यूं कितने कितने कपड़े पहनेगी फिर? हमारे के लिए हम देख लेंगे, तुमने देखा तो रहा, मेरा जियो जाऊंगा। कमाल की फैमिली है भाई। दादी मॉडर्न है, मतलब, अच्छा बिल्कुल। मॉडर्न है। हाँ, मारते भी मॉडर्न है। अच्छा, तो ये चीजें मनोज इन्होंने तो थोप दी फिर क्या अब चीज़? इनकी बात का मान रखें। घर वालों ने मेरी मान रख ली। वो तो पल तो बड़ो बेट तो है। अच्छा। करांगा अच्छा बोला पड़ा। नंबर ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है अभी तो ये। दूसरा नंबर है, अभी तो टाइम है, 2-5 साल लगेंगे। खास करके बात करें थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, लेकिन है ना, मैंने खास करके मनोज के साथ ये बातें इसलिए की, कॉमेडी भी करता है, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए भी। वहाँ के खर्चे बड़े महंगे होते हैं, वहाँ रहना। अब छोटे से मैंने देखा है स्ट्रगलिस्ट जो होते हैं वो एक एक रूम में, छोटा सा रूम होता है, 4-4 लोग होते हैं, वहीं उनका किचन भी होता है। आपने तो वो लाइफ जी भी होगी, तो कैसे हो पाता है मनोज? मैं तो वो 4-5 वाले में तो गया ही नहीं कभी, सही बताऊं तो। मतलब फैमिली के सपोर्ट ठीक हाँ, ठाक रही? मैं उसमें गया नहीं, तो मैं तो ठीक जगह ही रहा। लेकिन कुछ अच्छी दोस्त जगह। तो ऐसे रहे होंगे दोस्त जो मेरे इस तरह की हैं, लाइफ हाँ में- बिल्कुल। एक फ्लैट में, एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग हैं, अब भी हैं। और कई बार मैं उनका मिलन खाता जाऊँ तो उस रूम पर भी जाकर हूँ, तो बहुत मतलब सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, किस्मत है किसी। अच्छा, ऐसा भी है जैसे आपको तो बड़ा सीरियल मिल गया, अब भी आप सोनी टीवी के नए वो कर रहे हैं, अभी आप उसका अगर शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, शूट होना स्टार्ट हो चुका है? शूट हो गया, वो टेलीकास्ट भी होना शुरू हो गया। और उसका नाम है बरसातें। आपका कोई शो शूट हो चुका है? मेरा हुआ शुरू के 3 दिन हुआ, लेकिन अभी मेरा ब्रेक है क्योंकि कहानी उसकी जो है वो जंक मार गई है। अच्छा। मतलब कहानी आज से 5 साल बाद आगे चली गई है, तो वो आउटडोर शूट चल रहा है, तो उसमें नहीं है। तो मेरा 1 तारीख के बाद टेलीकास्ट हो चुका है आपका? हाँ, सीन मेरा अभी जा चुका है 10 तारीख तो को। हम कह सकते हैं अभी सोनी टीवी के बरसातें सीरियल में मनोज बढ़िया रोल है आपका। हाँ, ठीक क्या है। करेक्टर? मेरा पियून का कैरेक्टर उसमें। अच्छा, तो बढ़िया है। हाँ, तो बढ़िया। कलर भी नहीं है वो, तो वहाँ जाके वो बन गया आंटी। डॉक्टर कहाँ बन गया? कुछ छोटा मोटा चपड़ासी बन गया। कोई बात को नहीं। लेकिन टेलीविजन में है तो काम चल जाएगा। चल जाओ। हाँ वही। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी सच में? स्ट्रगल की बात करें, रियल स्ट्रगल कैसी रही? या यूँ कहा जाता है कि ये झूठ बोला जाता है कुछ लोग कि मैंने ऐसे कहा, मेरा दिन रात भूखा रहा, ऐसा रहा, ये होता भी है वहाँ या नहीं होता? भाई ये दिन रात भूखा रहा, ये मुझे तो लगता नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ जगह जगह तो गुरुद्वारे हैं भाई। तो खाना तीनों टाइम मिलता है वहाँ। तो कोई ये कहे कि मैं भूखा रहा तो वो फिर या तो बेवकूफ़ है या फिर लोगों को बेवकूफ़ समझता है। हाँ, बताएंगे बाद में। तो या तो भूखा रहने वाली बात तो समझ नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है किसी पास रहने के लिए जगह ना हो तो वो बाहर बीच पे सोया हो या कहीं पे सोया हो, तो ये हो सकता है। बाकी मेरे साथ कोई ऐसा हुआ नहीं। और स्ट्रगल की बात ये कि धीरे धीरे मेंटल प्रेशर तो आता ही है भाई, करियर को लेके, एज भी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अपने क्राफ्ट पे, अपने जो जिस काम के लिए आए उस पर अगर प्रॉपर एक फोकस है आपका, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद आपको काम मिलता ही है। तो मुझे भी मिलने लगा, और मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सब के सब, मतलब 1-1.5 साल पहले हम मुंबई गए थे, तो सब के सब हमारा एक फिक्स था कि सुबह 2 घंटे जाके पार्क में ये एक्सरसाइज करनी है एक्टिंग की। शाम को जहाँ आराम नगर एक जगह जहाँ ऑडिशन होते हैं वहाँ हमारा रोज़ का फिक्स था कि सुबह जाएंगे, बेइज्जती करवा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि काम मिलता नहीं था। लेकिन आज 1-1.5 साल बाद सबके पास थोड़ा थोड़ा काम है कि अपना खुद का खर्चा चला सकते हैं, और धीरे धीरे कॉन्टैक्ट सबके बिल्ड हो रहे हैं आगे अच्छे। तो 1-1.5 साल में ये कर लिया? हाँ। वैसे एक्टिंग, थिएटर को ज़्यादा टाइम दिया आपने? थिएटर में 6-7 साल लगा दिया। थिएटर में
लगाया ही लगाया सब कुछ, या उस दौरान कमाई भी होती है, ऐसा कुछ होता है नहीं, कि नहीं, आपको पर डे थिएटर में- कुछ पे होता हो, या आप कोई कहीं किसी कंपनी के लिए या कहीं फील्ड में वो कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं तो नहीं उसके नहीं, लिए अगर पेमेंट मिलती हाँ हो? अगर प्ले करता, जैसे मैं दिल्ली के एनएसडी के थ्रू प्ले करता था, तो उसकी पेमेंट मिलती थी शो के हिसाब से, तो ज़्यादा नहीं देते थे वो, एक शो का 6,000 कुछ देते थे वो, तो एक शो का देते थे हाँ, और उसकी रिहर्सल होती थी कम से कम 1 महीना, तो 1 महीने कोई पैसा तो एक महीने में 6,000 रुपये? 6,000 एक शो के, जैसे 1 महीने में जैसे रिहर्सल की उसके बाद 6 शो लगातार कर दिए, अच्छा। तो 36 अच्छा, हो गया। ये हो गया। हाँ। तो खर्चा ऐसा है कि घर वालों से भी लेना पड़ा जब थिएटर कर रहे थे तब, हाँ। या फिर खुद का ही अरेंज हो जाता? नहीं नहीं, जब घर वाले कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? माँ बाप को उम्मीद होती है। आंटी, माँ बाप सोचते हैं कि बेटा बड़ा हो गया अब कुछ कमाएगा, लेकिन इसकी नीयत तो अब भी अंकल वाले पैसे पे है। तो ये कि साथ थोड़ी लेके जाएंगे, साथ थोड़ी लेके जाएंगे, अन्य खतरे को हम यूज नहीं दादी करेंगे। वाली पेंशन भी आप ही मैं दे ही, जाते हो? मेरे खाते में आती दादी है आपने भी पेंशन पूरी मनोज के नाम कर दी? चाहे कोई कोई नाम करो, मैं बेटा का हाथ में, चाहे पोतो लियो चाहे बेटो लियो, अणका ही लेकिन लगाओ। मनोज को स्पेशल यूँ नहीं दी, ले पूरे खराब कर दिए मुंबई, हैं, न आपने निकाल के दिया जब आता है ये कि ले ये तो रख रखी है, खराब कौन करे। कौन करे? अच्छा, तो मैं तो लिकाड़ के जब दियो ना मैं न्यारा रखूं जी दे, अच्छा। रखा ही बेटो। सब कुछ सौंप रखी है, चाबी सौंप हाँ, रखी मैं तो सब कुछ आपा तो 2 रोटी खावांगे। अजी कमाल की बात है। मनोज, जैसे आंटी के साथ में बात कर रहा था, कभी होता है करस किसी बड़ी हीरोइन को देख करके, या सेट पर कोई ऐसी जैसे सीरियल होता है तो उसमें भी एक्ट्रेस होती है, उसको देख करके यार इसके साथ तो हूँ तो विलन, और विलन का मन लालचित रहता है, लालची मन होता है, पता नहीं भाई इसके साथ तो शादी हो जाए। सीरियसली भी कभी हो सकता है किस हीरोइन के साथ, किस हीरोइन के साथ हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सेट पे जैसे रहते हैं तो वहाँ के लाइफ के बारे में पता, मुंबई की लाइफ कैसी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ की लाइफ जैसे मैं देखता हूँ जितनी भी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अपने लोकल में शादी हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा, हाँ, क्योंकि गांव वाली लड़की से ही शादी करेगा फिर मनोज, चाहे कितना बड़ा एक्टर बन जाए? हाँ, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, लेकिन अपने आसपास अपने की हो, लोकल हरियाणा हाँ की। लोकल की हो, क्योंकि मुंबई की जो लाइफ है ना, मैं देखता हूँ तो नशे में डूब गए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रात को 3-3 बजे तक घूम रहे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता अच्छा, यार। पहली बार जैसे किस बड़े हीरो के साथ अब तक, या किसी बड़ी स्टारडम के साथ कितने मैंने बड़े एक किसके ऐड साथ करी मिल है, चुके हैं? मैं मिला तो बहुत से लोगों से हूँ, जैसे सलमान खान से मिला, अजय देवगन से मिला, एक रितेश देशमुख है, तुषार कपूर है, और आलिया भट्ट से मिला, श्रद्धा कपूर, परेश रावल और पंकज त्रिपाठी घर कभी गया इन था। सब से मिले तो यूं भी हुआ कि यार एक बार फोन निकालूं और सेल्फी ले लूं, बहुत या बार अंदर हो होता गया? है। अच्छा, शुरू में होता है, जब- मतलब यूं हाँ। हेजिटेशन नहीं होती कि मैं भी यार कलाकार हूँ, मेरा भी नाम है, तो इनके साथ सेल्फी लूं ना लूं? बिल्कुल हो होता जाता है, इजीली वो कोऑपरेट भी करते हैं? वो कोऑपरेट तो करते हैं, वो मतलब वैसा नहीं करते जैसे स्टार हैं तो वो हैं, लेकिन जब पर्सनली उनके साथ मिलते हैं या काम करते हैं तो वो लगता नहीं कि वो उस लेवल पे हैं। एक वो साउथ की एक मूवी आई थी KGF, तो उसका जो हीरो है यश, उसके साथ मैं एक ऐड कर रहा था मैक्रोमैन की, तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वो उतर के आ रहा था नीचे, लिफ्ट खराब हो अच्छा, गई। ये सीन था आपका? नहीं नहीं, सीन नहीं था, अच्छा, वैसे रियल वो ऊपर में स्टूडियो ऐसा में सीन करके आ रहा था, और मैं मेरा सीन लग रहा था ऊपर, तो मैं जा रहा था, वो सीढ़ियों से आ रहा था, उसको देख के मैं थोड़ा सा सुन्न हो गया, अच्छा समझ ही नहीं आया क्या करूँ, क्योंकि जब उसको देखा तो KGF मूवी चल रही थी आंखों के सामने, अच्छा, तो उसको मैंने फिर लास्ट में बोला हेलो सर, तो उसने बोला हेलो, फिर हमारा सीन लगा वो, हाँ तो वो इतना बड़ा स्टार है, मतलब अब तो पैन इंडिया स्टार हो गया वो, हाँ। तो उसके साथ मैं 15-20 मिनट बैठा रहा, कॉफी पी हमने साथ में, तो उस टाइम मुझे नहीं लगा कि वो इतना बड़ा स्टार अच्छा, है। जितना नजदीक आता है इंसान, फिर वो उतना शायद हमारे लिए स्पेशलिटी जो होती है वो थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, कॉमन है आदमी वो, थोड़ा सा क्योंकि वो भी जनरल। तो इंसान है हमारी हाँ। तरह, उसकी और वही पता भी प्रायोरिटी लगता है। हाँ, तो यश का फिर नेचर वगैरह समझ आता है, या सलमान नहीं, खान के साथ कभी होता है तो ये थोड़ा सा इसका नेचर कैसा होगा, फ्रेंडली होता है या बंदा फिर सलमान खान से वैसे पर्सनली नहीं मिला, बस मतलब नजदीक। एक हाँ वैसे मिला, लेकिन इसके साथ मेरी बातचीत हुई तो इसको हिंदी कम समझ में आती, तो टूटी फूटी हिंदी बोलता है ये। आपने इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश, हाँ, तो इंग्लिश हमारी कॉमन हो गई थी, तो इंग्लिश में बात करी, फिर मैं उसको मतलब क्या ही बोलूँ कि मैंने KGF देखी, वो तो दुनिया ने देखी है, तो क्या ही बोलता हूँ उसके बारे में, तो फिर ऐसी बात हुई, फिर उसने पूछा तुम कहाँ से हो, मैंने कहा हरियाणा से, फिर उसके बारे में तो सब पता ही है वो कहाँ से है, तो फिर उसने पूछा यहाँ कैसे, किसके थ्रू, ये वो ऑडिशन वगैरह, तो हमारी 10-15 मिनट बात हुई, फिर उसका सीन लग गया। तो फिर यश को कभी कहा कि आओ गाँव किसी दिन दादी से मिलवाता हूँ आप? नहीं कहा कभी उनके पास, लेकिन किसी दिन ऐसा होगा दादी, आप किसी पुराने हीरो के फैन हो आप, किसी एक्टर की कभी कोई फिल्म देखी है आपने? ना भाई, मैंने कौन फिल्म दिखावा है? दादा नहीं दिखाई? पहले तो आँख फूट रही है, देखिए कौन जा, सो कौन मत, देखी जा, आंसू हो गए। सो मत। हाँ,
रानी की है देखे डा मंजे में पहले तो देखे तो नहीं किस्से की भी तो देखी होगी होगी याद तो कौन सी फिल्म देखी पहले है? तो देखी है कौन सी फिल्म देखी ये है मेरे पहले? को याद पहले आई ही याद आप आए बुहार आई देख लो मनोज दादी आप आए जबरदस्त बाहर है। आई, आप देवानंद आए की बाहर फिल्म है, आई। देवानंद। किसकी? अच्छा देवानंद की शायद। लेकिन वो तो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन देवानंद तक आपको शायद। कहती होंगी कभी कि मुझे भी ले चल बॉलीवुड या फिर मुंबई जाने की जिद करते हैं कभी घर नहीं वाले? नहीं, कभी कोई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार लेकर चाहते जाऊंगा हो? सबको। हाँ फ्लाइट में इनका एक टूर सा हो जाए, हाँ। है ना? तो अभी कितना टाइम लगेगा मनोज को? यूँ लगता है कि जो सपनों का एक करेक्टर था या सपनों जिन सपनों में था मनोज वहाँ तक सक्सेस रूप से पहुँच जाए? उसका मुझे ऐसा कोई मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं बांधा कि मैं 1 साल में ऐसा कर लूँगा, 2 साल में। जो सोच लिया कि लाइफ टाइम यही करना है, तो वो चाहे आज मिले, चाहे 5 साल बाद मिले, चाहे 10 साल में, करना यही है, चाहे वो कभी मिल जाए। अच्छा, एक बड़ा कैमरा होता है, बड़ा सेट होता है, आसपास लोग यूं खड़े रहते हैं, कोई लाइटमैन खड़ा है कहीं नज़दीक सा, और फिर एकदम आपको जाके यूं करेक्टर करना होता है, रोल करना होता है, गुस्सा करना होता है। जैसे आप थोड़ा सा हेजिटेट से हो गए थे, मैंने आपको अचानक से बोला, तब कैसे मैनेज होता है कि इतना सारा क्राउड है और वहाँ अकेले आप हो, सामने कोई लड़की और उसका हाथ पकड़ के यूं बोलना है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, मुझे तेरे साथ घर बसाना है, वो सब देख रहे हैं, डर लगे? नहीं नहीं, वहाँ क्या है कि सब प्रोफेशनल है, यहाँ तो अच्छा, तो वो यहाँ- समझते हैं इस बात को? हाँ, वो कि ये शादी की समझते कह रहा है लेकिन करेगा हाँ, नहीं। तो वो उस एंगल से सोचते नहीं। वहाँ जैसे और कुछ थिएटर किया है, हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो इतना है कि मतलब कुछ भी कहीं भी करवा लो। हाँ। तो चाहे कैमरा यहाँ लगे, चाहे वो बड़े सेट लगते हैं, 5-5 10-10 कैमरे लगते हैं, किधर लग गया किधर लग गया। वो 1 घंटे पहले स्क्रिप्ट आती है, वैनिटी में अपना स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर उसके बाद चले गए। वो डायरेक्टर बोलता है यहाँ खड़े जो, ये लाइट जो मर्जी करवाना करवाओ। तो वहाँ कोई हेजिटेशन है ही नहीं। और पहले दिन जब जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि डायरेक्टर को नहीं जानता, कोई एक्टर को नहीं जानता, लाइट वाले को नहीं जानता। 1-2 दिन बाद सबको जानते, फिर तो फैमिली जैसा हो सबसे जाता बड़ी है। बात होती है, एजिटेशन की बात कर रहा हूँ, टेक कितने लेने पड़ते हैं मनोज को खास करके एक डायलॉग के लिए, मुझे जहाँ तक याद है, एक सीन के लिए? एक वेब सीरीज है जो आने वाली है अभी, आशुतोष राणा की, उसमें मेरा एक सीन था। एक आशुतोष राणा की वेब सीरीज है, उसका नाम है मर्डर इन माहिम, विजय राज है जिसके। तो वो वेब सीरीज है, उसमें मेरे मैक्सिमम टेक लगे थे। उसमें शायद 4 या 5 मेरे टेक लगे थे उसमें। बाकी उसके अलावा तो मुझे लगता है कि हाँ, तो एक शॉट तो वैसे ही होता है, और दूसरा शायद अगर टेक्निकल फॉल्ट है उसकी वजह से दूसरा टेक हो जाए तो हो किसी की जाए। गलती से सेकंड टेक या दूसरा बहुत। होता रहा तो वो एक अलग चीज है। कई बार लाइव प्रॉपर नहीं है, कैमरामैन ने कोई गड़बड़ कर दी, कई बार क्रिएटिव के दिमाग में कुछ और आ गया, यार इस रोल को ऐसे कर दे या इस डायलॉग को ऐसे बोल दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मनोज निभा लेते हैं इजीली। हाँ, मैंने क्योंकि 5-6 साल थिएटर किया है, तो मुझे अलग अलग कैरेक्टर कैसे कर रहा हूँ। और ऊपर से जैसे मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, तो मैं पहले से अपना मेंटली तैयार कर लेता हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर कैसे तैयार करना है। तो चाहे 1 घंटे पहले स्क्रिप्ट आए, चाहे 1 दिन पहले आए, तो मैं उस हिसाब से पूरी तैयारी करके रखता हूँ। और मैं पढ़ाई में भी ठीक था शुरू से ही, तो मुझे डायलॉग बहुत जल्दी याद होते अच्छा, हैं। ये बड़ी समस्या होती है ना कि डायलॉग याद होगा, स्क्रिप्ट 2 पेज की 3 पेज की है आपको, या बेशक वो 2-3 मिनट का कैरेक्टर है, लेकिन वो क्योंकि सामने वाले के डायलॉग होते हैं ऐसे कि सामने वाले के डायलॉग हैं, उसके साथ आपने कैसे काउंटर करना है उसके डायलॉग को, ये सारी चीजें होती है, तो उसके भी याद करने होते हैं। हाँ, उसका लास्ट जैसे, हाँ, लास्ट उसका क्लू याद कर लो कि कहाँ वो छोड़ेगा डायलॉग। अच्छा। लेकिन आजकल क्या है, सब स्मार्ट हो गए एक्टर। जैसे आपकी लाइन थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैंने ये आपका पॉइंट पकड़ लिया, मैं वहाँ जाऊँगा, आपका लास्ट, इसके बाद मुझे अपना डायलॉग देना है। लेकिन आजकल क्या है, इम्प्रोवाइज करते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, ये तुमको मैं आज बता रहा हूँ, कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा, तो तुम ये बात याद रखना। तो अभी अपना जोड़ के अपनी तरफ से कर देते हैं उसको। और अपना खुद का जोड़ देते हैं। अब वो तो डायरेक्टर की मर्जी है, वो उतना कितना टेक रखेगा एडिटिंग में। तो अभी क्या है कि सब इम्प्रोवाइज करते हैं। जैसे मैं सिर्फ आपकी बात सुनूं, आप कह क्या रहे हो, आपने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, तो याद रखना, ठीक है, हाँ मुझे याद है, आप वहाँ जाओगे तो जाओ। अच्छा, ये चीज है कि सामने वाले के रिएक्शन के हिसाब से फिर अपना भी हाँ, यूं कॉमन हो जाता है कि common, एक्टिंग हाँ। चल ही नहीं रही है। हाँ। आपके दिमाग में स्क्रिप्ट है, क्या सीन है, क्या सिनेरियो चल रहा है, बस ये होना चाहिए। हाँ, बस ये है कि वो जो बात बोल रहा है, उस सिचुएशन को पकड़ लो, वो कह क्या रहा है, बस वही है। अगर हम इस पे अटके रहेंगे, अगला, जैसे आपने कुछ बोला और मैं दिमाग में ही चलाता रहूँ कि अगला डायलॉग क्या है, अगला डायलॉग क्या है, तो मैं तो एक्ट कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे चेहरे में तो वही चलेगा कि डायलॉग क्या है। तो डायलॉग भूल जाओ क्या चल रहा है, बस ये याद रखो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, वो सुनते रहो, उसको रिएक्ट अंकल जी करो। जा रहे हैं, ये शरीफ से आदमी है, बीच में आते नहीं हमारे उसमें, या फिर कम बात करते नहीं नहीं, शरीफ ही आदमी मेरे पापा। हैं। अंकल जी थोड़ा सा एक बार आ जाओ आप भी। हाँ, देखो, एक कॉमन मैन कह सकते हैं, वैसे तो टीचर हैं, लेकिन एक किसान की तरह आपको नजर आ रहे हो। आ जाओ अंकल जी थोड़ा सा। और ये चीज़ समझें, बेटे को मुंबई भेज दिया, खर्चीला
धंधा है ये एक्टिंग वाला। हाँ जी हाँ जी। रोजाना महीने में जैसे वो मंथली देनी पड़ती है ना गुंडों को, वैसे भी ये गुंडे का करेक्टर करता है तो मंथली मांग लेता होगा आपसे। हाँ जी, देने पड़ता है, खर्चा पानी तो देना पड़ता है, बच्चे का देना पड़ता है। अब तक इसने कमाई भी यूं करी है कि पापा मेरे को 10 साल हो गए ये रुपये पकड़ो, ना कुछ कमा लेता है, थोड़ा कमा बहुत कमा लेता है, लेकिन खुद पे ही खर्च कर देता खुद पर करता है, हमारे को तो हमारे से और ले लेता है। है। लेकिन ये बताओ, जैसे गांव वाले हो आप, तो किसानी के साथ भी जुड़े हो, खेतों में मैं आपके खड़ा हूँ, टीचिंग करते हो, अध्यापक को भी थोड़ा सा यूं ही कहा जाता है कि पैसे कम ही खर्च करता है, कि टीचर को ऐसा हो जाता है कई लोगों का, हालांकि हर किसी का नहीं होता, मैं हर किसी को कह भी नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो ये बड़ा खर्चीला सा ये शौक इसने पाल लिया। आप लोगों ने अलाउ इतना इजीली कैसे कर दिया? दादी भी कह रही हैं, मम्मी भी कह रही हैं, आप भी इतना अलाउ कर दिया कि जा कर ले मुंबई में एक्टिंग। बच्चे के जो मन में होता है ना, जो जो कार्य करना उसमें रुचि होती है, वही कार्य करवाना चाहिए बच्चे को। बच्चे को थोपना नहीं चाहिए, बच्चे को जो भी कार्य थोपते हैं वो अच्छा नहीं होता है, बच्चे की रुचि के अनुसार कार्य करवाना चाहिए। 2 बेटों को आपने डॉक्टर बना दिया, एक को एक्टर बना दिया। दोनों ने, एक ने BDS कर लिया, एक ने MBBS किया है, और ये BSc MSc B.Ed है वैसे तो, और बॉम्बे रहता है। लेकिन एक डर नहीं रहता कि भाई अगर इसमें फेल हो गया तो फिर इसको क्या कराएंगे? क्योंकि गांव वाले भी कह देंगे 2 बेटों को तो सेट कर दिया, बढ़िया, वो अपना बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ये अगर इसमें फेल हो गया तो कैसे, क्या कुछ सोचा कभी? हाँ, मेरे पूर्ण विश्वास है कि भी फेल नहीं होगा मेरा बेटा, इतने संस्कार दिए हुए हैं, ये फेल नहीं हो सकता, मेरे पूर्ण विश्वास इसके ऊपर। ये बड़ी बात है, विश्वास पे खरा उतरा है मनोज हमेशा। हाँ ये तो है ही। लोग कभी होता है कि सामने जाम छलका रहा हो कोई, यूं कोई कह दे चल यार मनोज, बहुत कभी नहीं दिमाग? और- पापा के डर से मना कर रहे हो मुंह फेर के? ना ना, पापा का क्या डर इस बात में, जो गलत है वो तो गलत है ही। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ड्रिंक नहीं, पे नहीं, या नहीं, फिर इस तरह के? ऐसी पार्टी बहुत अटेंड करी है, नहीं जाता भी हूँ, और कांटेक्ट बनाने के चक्कर में जाना ही पड़ता है। हाँ। ग्लास- सामने वाला ऐसे करता भी बहुत होगा। फोर्स करते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक लेके घूमते रहते हैं, 2-4 दोस्त हम मिल के जाते हैं, हमें पता है कोई सही नहीं करता, तो उस हिसाब से कोल्ड ड्रिंक में घूमते रहते हैं लेके, जिससे कांटेक्ट बनाना, उससे बात करी और इमरजेंसी बता के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, झूठ झाड़ बोल के वहाँ से पीने पे निकल। बात होती है हाँ, झूठ, और एक्टिंग करने में माहिर है। हाँ, तो दोस्तों, कुछ दोस्त जैसे तैयार कर रखे हैं, जैसे मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ पीने वाला प्रोग्राम है, तो दोस्त को मैं मैसेज करता हूँ 1 घंटे बाद तो मुझे कॉल करके निकाल लेना वहाँ से, इमरजेंसी बता देना कोई। 1 घंटे में जाके हेलो सर हाउ आर यू, फलाना दिखड़ा, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उसके बाद उसका फ़ोन आता है, इमरजेंसी है तो निकलना पड़ता है, फिर उससे अगले दिन बाद में मिलते हैं जैसे दूसरी अच्छा, इस दौरान कोई ऐसा किस्सा भी रहा जो बड़ा मज़ेदार रहा, बड़ा फनी रहा हो कभी लाइफ में आपके साथ एक्टिंग के दौरान, ऐसा कुछ रहा? एक मतलब पर्सनल लेवल पे था, एक मेरा दोस्त था, वो 6-7 साल पहले मुंबई गया था, तो हमारे लिए तो फनी है, लेकिन उनकी फैमिली और उनके लिए बहुत वो है थोड़ा, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से मुंबई जाके, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहता था, उसने गेट बंद कर लिया और खाना वाना खाया, नॉन वेज खाता था, और उसके बाद गेट बंद करके फंदा लगा के उस पर लटकने लगा। अब मुझे साथ वाले दोस्त ने बताया कि वो अंदर है 1 घंटे से और वो फ्रस्ट्रेट है, तो वो क्या करेगा पता नहीं। तो मैंने खिड़की में झाँका तो मैं देख रहा था ये उसमें पंखे में लटकने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे आप इसको एंजॉय कर रहे हो? मैं उसको काफी एंजॉय किया, मैंने और मेरे दोस्त हमारी शर्त लग गई है करेगा कि नहीं। हाँ। तो हमारी 1000 रुपए की शर्त लगी, मैं यार बोला इतने कमीने दोस्त भी होते हैं, दोस्त सुसाइड कर रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता था ना वो नहीं करेगा, और उसने सच में वो फंदा डाल लिया, वो उस पे लटक गया। फिर डर क्या गए, मतलब हमें लगा कि हम भी मर्डर में शामिल ना हो जाए, इसमें फंसे जाए। फिर हमने जैसे तैसे गेट बजा बुजू के तोड़ा उसको, हमारे साथ एक लड़का रहता था वो लंबा चौड़ा है, तो गेट भी वहाँ के ऐसे ही हैं, तो उसने 2-4 लात मारी, वो टूट गया, उसको उतारा, उसको हम पुलिस स्टेशन ले गए, पुलिस वालों स्टेशन क्यों ले जाना? को, भाई कल को ये मर जाए कौन ये जिम्मेदार? अपना दोस्त था। अच्छा, मतलब उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, हाँ, वो गला तो खिंच गया होगा। गला तो खींचा, वो बीमार भी हुआ, उसको हॉस्पिटल भी लेके गए, वो मेंटली इतना परेशान था काम को लेके, काम नहीं मिला तो भाई हम कहाँ से दिलवाएं। काम क्या है कि कोई भरोसा नहीं, आप 1 दिन में मिल जाए, 2 साल में 5 साल, और 10 साल 50 साल भी ना मिले। आपकी किस्मत और हाँ, आपका किस्मत टैलेंट भी भी। तुम अपनी मेहनत करते हो यार, ऊपर वाला देख रहा हो, आज नहीं तो 2 दिन बाद देगा। अब उसको हमने समझाया, 5-7 दिन समझाया, नहीं समझाया, फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन ले गए, हमने कहा भाई ये ऐसे कर रहा है, फिर उसकी फैमिली को फ़ोन लगाया, उसकी फैमिली आई, हमने उनको थमा के भाई अब तुम देखो, मतलब दोस्त है लेकिन वो किसी का बेटा भी तो है, वो हमारी दोस्ती के चक्कर में कुछ हो जाए, वो कह रहा तुम रुकोगे तो मुंबई में भी रुकूंगा, तो भाई सबके अलग अलग डेस्टिनी है, कौन क्या करता है, तो वही था। चलो लास्ट में थोड़ा सा, मैं आपने बताया और मुझे पता चल गया, तो स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ छोटे मोटे डायलॉग मैं ज़रूर सुनूंगा आपके,
यार अब भी मैं ये सीन एक होता है कॉमेडी में, आपको कोई बता के जाने वाला नहीं होता, सामने की सिचुएशन या ऐसा कुछ भी होता है, आप लोग करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, तो फिलहाल कुछ स्टैंड अप के आपके डायलॉग या ऐसा कुछ फनी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। यार ऐसे तो मैं अचानक से फंस जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई पुराना देखता हूँ कोई याद। एक जैसे मैंने लास्ट अभी किया था, मैं दोनों तरीके करता हूँ, वेज और नॉन वेज, और नॉन वेज में मेरा हार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन अभी कैमरे पे मैं वेज ही बोलूँगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे बोलता था मैं। जो पिछले महीने 18 तारीख को मैंने किया था मुंबई में, ऐसे कुछ शुरुआत थी कि कुछ दोस्त होते हैं ना जो एकदम खजाने की तरह होते हैं, और भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा गिफ्ट होता है दोस्त, और कुछ दोस्त एकदम खजाने की तरह होते हैं, माँ का सम्मान करता हूँ, उन्हें ज़मीन में वापस काट दूँ। इन्हीं दोस्तों की वजह से ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, थुलथुला पेट है, कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया को मौत आती है, कोई कैसे मरता कोई कैसे मरता, मेरे दोस्तों को मौत नहीं आती, इनको मौत तब आती जब मैं किसी लड़की के साथ हो या कुछ खाने के लिए जाता हूँ। और मैं जब स्कूल में जाता था तो मतलब जब स्कूल में जाते थे तो घर वाले सुबह जल्दी उठा देते थे। आप ये बात सोचो कि 8 साल के बच्चे को 7 बजे हफ्ते में 6 दिन 5 डिग्री टेम्परेचर में चौथी क्लास में पढ़ा के क्या उसे प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? प्राइम मिनिस्टर पढ़ के थोड़ी बनता है। बहुत बोरिंग लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा है। ये और मैंने इनके में इसलिए क्योंकि ये स्टैंड अप वाले होते ही ऐसे हैं, पता नहीं कौन फ्लो में आ जाते हैं सामने से निकाल देते हैं लास्ट में, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब ये आप शायद जोनर में बांटते हैं या किस में बांटते हैं कि भाई आप करेक्टर कर रहे हैं, कभी कोई गुस्से स्टैंड अप का नहीं, कोई भी जैसे कोई रोल कर रहे हैं, आप आज किसी क्राइम का कर रहे हैं, ये अलग अलग जोनर होते हैं शायद। हाँ, ये डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा करेक्टर आपको करना पसंद है? मुझे जैसे मुझे जो पसंद है, अगर सीरियल में बताऊं तो जैसे भाभी जी घर पे आती हैं, हैप्पो कुल्टन पुल्टन कॉमेडी करना, वो मेरे को अभी एक मैडम सर सीरियल आता था, अभी उसका नया सीजन आया, तो उसके जो मेन एक्टर है प्रियांशु, उसका ही मेरे पास परसों रात को मैसेज आया कि तू कहाँ है? मैंने कहा भैया घर पे हूँ। उसने कहा मुंबई आना तो मिलना मेरे से, घर आना। तो अभी वो नए वाले सीरियल में मेन लीड कर रहा है, तो अभी मैं जल्दी मुंबई जाऊँगा, उससे मिलूँगा, क्योंकि वो जो सीरियल करता है, वो बिहार से प्रियांशु भैया, तो वो जो सीरियल करते हैं वो मतलब मेरा जोनर है। अगर कुमकुम भाग्य वाले में मैं अपने एक्टिंग से यहाँ आया, तो वो अगर कॉमेडी सीरियल मिलते हैं तो मैं शायद उस मैक्सिमम लेवल पे चला जाऊँ जहाँ तक मेरी लिमिट है। चंद्रमुखी चौटाला का, कविता कौशिक का एक ऐसा करेक्टर चंद्रमुखी चौटाला काफी वायरल हुआ था, उसका FIR करके। हाँ, FIR करके हम बात करेंगे। हरियाणा का अगर नाम आता है, थोड़ा सा आदमी खड़ूस दिखा दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है, या फिर खास करके हरियाणवी इंस्पेक्टर या पुलिस वाले बहुत दिखाए जाते हैं। अब भी कोई लास्ट में इसको फिनिश करेंगे शेयर करने की और वीडियो पे कमेंट करने की, लास्ट में हरियाणा का इंस्पेक्टर, हरियाणवी इंस्पेक्टर क्या कुछ कहेगा एकदम दमगाते या फिर वो हाँ मैं भाई SI हुड्डा भिवानी थाने से तम सब ने एक के बात कहना चाहूँ कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जब कमेंट नहीं करी तो थाना भीतर घेर दूंगा सारा न सारा। यह बात याद रहेगी ना भाई? चैनल का नाम क्या अपना? भिवानी अपडेट। भिवानी अपडेट, ये चैनल नाम याद होना चाहिए, और सारे भाइयों तो शेयर करो, और भिवानी अड्डा पा के मिल भी इसको। धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैंने एक नायब एक्टर, एक नायब सितारे के साथ आपको जोड़ा। रात का समय हो चुका है, फिलहाल हमें भी वापस लौटना है, लेकिन मेरा दोस्त है तो फिलहाल मैं इसके साथ काफ़ी घंटे यहाँ पर मैंने टाइम बिताया, क्योंकि काफ़ी साल पहले हम जुड़े थे आपस में। मेरा सपना था, लेकिन अभी वो सपने इन दोस्तों के रूप में पूरा हो रहा है। जब पता लगता है कि कोई दोस्त बड़ी फिल्म में, जैसे कई दोस्त हैं, कोई क्रिएटिव का काम कर रहा है, कोई डायरेक्शन में चला गया, कोई एक्टिंग में चला गया, तो बड़ा मज़ा आता है कि ये लोग कम से कम कामयाब हो रहे हैं। बाकी मुझे तो आप लोग कामयाब कर देते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके भी फिर दोबारा से कामयाब कर देंगे, कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ आएगा मुझे कि आप लोग भी प्यार देते हैं उन वीडियोज़ को जिनको मैं लगातार कई घंटों की मेहनत की वजह बदौलत और गर्मी, उमस, धूप, छाँव, सर्दी सब कुछ भूलते हुए आप तक लेकर के आता हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।